के डर से दबा दिए जाते हैं। लेकिन 10 महीने में 8000 केसेस पुलिस के रजिस्टर में दर्ज हुए हैं, जो कि इस तरह की घटनाएं हैं। अभी हाल ही कल की एक बात, कल के पेपर में ही हमने पढ़ा, मैं कल मध्य प्रदेश में था, ग्वालियर में, जिसमें पढ़ा कि एक पिता अपने 8 साल की और एक 10 साल की बच्ची से पिछले 8 महीने के से बलात्कार कर रहा है। हमारे देश की स्थिति ये है। यहाँ बाहर की बात छोड़ दीजिए, हमारे घरों में भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। क्या कभी कुछ सोच सकते हैं? ये जहाँ भी जो बोल रहे थे कि अगर बागड़ ही खेत को खा जाए तो क्या खेत सुरक्षित रहेंगे? अगर पिता ही इस तरह का दुराचारी हो जाता है तो बच्चियों की हिफाजत कौन करेगा? ये हमारे देश का माहौल होता जा रहा है। ग्वालियर में ये घटना, एक पड़ोसी लड़का, शायद 20-21 साल का एक लड़का होगा, वो एक 6 साल की बच्ची को भेला फुसला करके टोपी दिलाने के बहाने बाजार ले गया। उसको एक पुराना जो एक मकान बन रहा था, उस मकान में ऊपर ले गया, यहाँ कोई नहीं था। उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बाद में वो इतना ज्यादा साइकी था ये लड़का कि उसने उस बच्ची को मारने के लिए उसको दोनों पैर पकड़ के दीवार पर उसका सर मारा। इसके बाद भी उसका मन पूरा नहीं हुआ, उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा करके उस बच्ची का चेहरा कुचल दिया ताकि पहचानने में ना आ सके। इस तरह की घिनौनी, इस तरह की बर्बर घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। आप सभी इस बात को जानकर के हैरान होंगे। आप सभी जानते हैं, यहाँ मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ, बस केवल इस घटनाओं को दोहरा रहा हूँ। फिर भी ये जो साथी यहाँ पर बोल रहे थे कि आज दिल्ली के लोग आज शांत हो गए हैं, यहाँ पर कुछ लोग कम आने लगे हैं, कुछ शांत अपने घरों में बैठने लगे हैं, ये बात सही है कि आज लोग संख्या कम हो गई है। साथी, ये आंदोलन, ये मांग इस तरह की मांग नहीं है कि जिसको हम 2-4 दिन उठा करके आंदोलन करके घर में बैठ जाएंगे और ये मांग पूरी हो जाएगी। ये सरकारें, आप जानते हैं कि इन सरकारों के सामने आप किसी भी जायज मांग को लेकर के आइए, इनका एक ही चरित्र है कि ये उस हर आंदोलन को एक दबाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से एक जानवर जो अपने इंस्टिंक्ट के चलते अपना बचाव करता है, जैसे आप किसी जानवर को पत्थर मारो, डंडा मारो, उसको मारने की कोशिश करो, जैसे वो अपने इंस्टिंक्ट के चलते, दिमाग से नहीं, सोच समझ करके नहीं, लेकिन इंस्टिंक्ट से जिस तरीके से अपना बचाव कोशिश करता है, मुझे लगता है सरकारें भी इसी तरीके से, जब भी कोई आंदोलन हुआ, आंदोलन में क्या मांग है, लोग किस मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, ये सब ना देखते हुए केवल आंदोलन को कुचलना है। इन लोगों का तरीका यही हो गया है। संसद भवन पर, जंतर मंतर पर जो देखने को आया, जिसमें वाटर कैनन से आप सभी लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ये इसी तरह के चरित्र को हमारे सामने दिखाता है कि हम कोई भी मांग को लेकर के चले जाएं, ये देश में कोई सी भी पार्टी के हुक्मरान हो, आज कांग्रेस बैठी है, कल अगर भाजपा भी हो, जो कि मगरमच्छ की तरह आज आंसू आ रही है, हम देख रहे हैं कि आंदोलन कर रही है लगातार महिलाओं के लिए, ये सब हो रहा है। लेकिन अगर भाजपा भी हो तो भाजपा भी यही करती है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में तो भाजपा ही शासन में है, और जिन राज्यों में भाजपा शासन में है, क्या वहां से बलात्कार नहीं हो रहे? जो भाजपा संस्कृति की बात करती है, वही उन्हीं के नेताओं के ऊपर आज ये आरोप लग रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये जो हो रहा है साथियों, मेरा कहना है कि बलात्कारियों को, दुराचारियों को फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी उदाहरण मूलक सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि लोगों को सबक मिले। लेकिन एक बात भी यहाँ पर निश्चित है कि केवल इस चंद लोगों को फांसी पे चढ़ा देने से या सजा देने से ही इस तरह के अपराध रुक नहीं जाएंगे, जो हम देख रहे हैं कि लगातार रुक भी नहीं रहे। इसीलिए क्या कारण है कि आज ऐसा हो रहा है? आज एक पिता ही अपनी बेटी का दुश्मन बन गया। आज ऐसा हुआ है कि भगवान ने पहले, कुछ समय पहले ऐसे लोगों को पैदा नहीं किया था, चुन करके भेजा था कि जाओ, तुम्हारी नीति नैतिकता अच्छी होगी, तुम लोग अच्छे रहेंगे। और आज ऐसा उल्टा हो रहा है कि आज बगैर नीति नैतिकता के लोग पैदा हो रहे हैं। क्या ये लॉजिकल है कि आज ऐसा हो रहा है, पहले नहीं होता था? असल में इसके पीछे के कारण हमें जानने पड़ेंगे कि क्या कारण है कि आज एक पिता ही अपनी बेटी का दुश्मन बन गया। हवस का शिकार होकर के, कामांध होकर के एक पिता ही अपनी बेटी को डस लेता है। ये ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे लगता है साथियों, इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो हम सभी को जानने होंगे। जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसके पीछे हमारे देश की मौजूदा जो शिक्षा प्रणाली है वो जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी शिक्षा में हम देख रहे हैं कि नीति नैतिकता के नाम की कोई चीज नहीं है। केवल
व्यक्ति स्वार्थी और स्वार्थ से भी आगे बढ़ करके आत्म केंद्रित व्यक्ति हो रहा है। केवल वो अपने बारे में सोचता है, अपने रोजमर्रा के बारे में सोचता है। खाओ पियो ऐश करो की संस्कृति आज हमारे ऊपर हावी हो रही है। उसी के कारण से हमें लगता है कि आज ये इस तरह का आज दिन हमें देखना पड़ रहा है। तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि शिक्षा केवल खरीदने बेचने की वस्तु बन गई है। हमें केवल शिक्षित होना है ताकि हमें रोजगार पा सके, और ये शासक वर्ग भी इसी तरह की शिक्षा हमें देना चाहता है कि आप, चूंकि आप शिक्षित हो रहे हैं इसलिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, आप शिक्षित होइए, आपको रोजगार चाहिए, इसीलिए हम शिक्षित हो रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले आप देखिए, हमारे आजादी आंदोलन के तमाम महान मनीषी और क्रांतिकारी जो हुए हैं, इन्होंने शिक्षा को मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण का एक जरिया माना था। शिक्षा ही एकमात्र, मुझे लगता है, एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान है, जो कि जानवर से इंसान को अलग करती है। नहीं तो जानवर और इंसान में कोई विशेष फर्क नहीं है। जो आदमी जो इस तरह की घटनाओं को, दामिनी जैसे केसेस को जो लोग आज अंजाम दे रहे हैं, वो क्या किसी जानवर से कम है? बल्कि मुझे लगता है कि जानवर भी इसके ऐसा कुकृत्य नहीं करता है, दुष्कर्म नहीं करता है। ये तो इंसान ही कर सकता है जिसके पास दिमाग है, जो सोच समझ के काम करता है। इसीलिए जो अशिक्षित है, ये लोग तो हम जानवरों से भी गए बदतर हो चुके हैं। ये तो दानव है, ये तो पिशाच हो चुके हैं। इन्हें जानवर भी नहीं कहना चाहिए। जानवर कहने से जानवर की बदनाम इंसल्ट होगी। तो मुझे लगता है कि शिक्षा इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। हमारे देश में शिक्षा को भी बदलने के लिए हमें आंदोलन करना चाहिए। दूसरा, आज जो यहाँ पर भाइयों ने भी बोला, मुझसे पहले भी बोला, कि नशे की जो दुकानें खुल रही हैं लगातार, सरकार जो रेवेन्यू के लिए लगातार शराब की दुकानों के ठेके दे रहे हैं, वाइन की शॉप खुल रही है। जिस तरीके से चाय की दुकानें आज खुलती हैं, चाय की दुकान के बाहर खड़े होकर के लोग चाय पीते हैं, इस तरीके से आज हम देख रहे हैं हमारे तमाम शहरों में, यहाँ तक कि गाँव में भी शराब की दुकानें खुल रही हैं। शराब सस्ती है लेकिन दूध महंगा है, पानी महंगा है। यह हमारे देश की स्थिति ये है। क्या हमारे हुक्मरान, हमारी सरकारें जानते नहीं है कि ये इससे क्या होगा? शराब पी करके, नशे में धुत होकर के, इसमें नशा करके ये जो कामांध लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे तो और क्या होगा? तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं साथियों। इसीलिए हम जानते हैं, टॉलस्टॉय ने कहा था कि हुकूमत की, सत्ता की हुकूमत जो है वो जनता की अज्ञानता में निहित होती है। अगर जनता अज्ञान बनी रहेगी, उसके ऊपर शासन आसानी से किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर इनको सेक्स में, हिंसा में अगर लिप्त रखा जाए तो और भी आराम से उनको शासन किया जा सकता है। इसीलिए रेवेन्यू तो एक पार्ट है ही कि शराब बिक रही है, उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है, ये तो एक बात है ही। लेकिन शासन करने के लिए भी इनको शराब की नदियां बहाना बहुत जरूरी है। इसीलिए शराब की दुकानें आप देख रहे हैं, लगातार शराब की दुकानें खुल रही हैं। कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, भले ही वह कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या किसी भी तीसरे फ्रंट की सरकारें हो, सभी जगह ऐसा ही हो रहा है कि लगातार शराब, इसमें इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज हर घर में शराब परोसी जा रही है। आज युवाओं में एक ऐसा कल्चर पैदा किया जा रहा है कि जो आदमी शराब नहीं पीता है, जो छात्र शराब नहीं पिएगा, पार्टी में नहीं जाएगा, पार्टी में अगर शराब नहीं होगी, डिस्कोथेक में नहीं जाएंगे, तो वो शायद कहीं ना कहीं पिछले जमाने का कोई व्यक्ति है जो आज हमारे सामने पैदा हो गया। वो शायद 18वीं या 19वीं शताब्दी का कोई व्यक्ति होगा, जो 21वीं शताब्दी में उसने जन्म ले लिया। हम अपने आप को हीन समझते हैं, हम अपने आप को इंफीरियर समझते हैं कि अगर शराब नहीं पिएंगे तो शायद हम हमारे आज के युवाओं में, मॉडर्न जो युवा हैं, इनमें हमारी गिनती नहीं होगी, हमारा शुमार नहीं होगा। और ये शासक वर्ग यही चाहता है कि हम इसी तरीके से सोचें और इसी तरीके से शराब में अंधे होकर के इस तरीके की घटनाओं को हम लगातार अंजाम देते रहें और सारा देश इन घटनाओं में ही उलझा है।